आई हैव बिन हेयर सिंस 3 months और आई हैव बिन हेयर फॉर 3 months। थोड़ा सा सोच के इस पे दिमाग लगा के करेक्ट आंसर सोचिए और मुझे फिर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है यहाँ पे फॉर आएगा या सिंस आएगा। ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है जो बहुत सारे लर्नर्स में अक्सर होती है। Hi everyone, I'm Namita. Welcome back to my channel where you can become skillful, confident and fluent in English. So आज बात कर रहे हैं for और since की। I know ये confusion बहुत बार रहता है, बहुत students को रहता है। So मैंने start किया था with the sentence I have been living here since 3 months और I have been living here for 3 months. So आई वॉन्टेड कि आप करेक्ट आंसर पहले ही बताएं इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं। सो अगर आप कॉन्फिडेंट है तो पहले ही बताएं, उसके बाद आगे देखेंगे वीडियो, नहीं तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फॉर एंड सिंस की बहुत ज़्यादा हमेशा कन्फ्यूजन रहती है लर्नर्स में, तो इसको कैसे रिजॉल्व करें। सो पहली चीज़, फॉर एंड सिंस दोनों ही कुछ टाइम से रिलेटेड होते हैं। जब हम किसी टाइम की बात कर रहे होते हैं, कहीं पे रहने की, कितने बजे आने की, वेटिंग की, ऐसे ऐसे में ही हम इनको यूज़ करते हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ है, हम कहाँ गड़बड़ कर देते हैं, किधर हमको फॉर यूज़ करना है और किधर हमको सिंस यूज़ करना है। सो सबसे पहले बात करते हैं सिंस की। सिंस को हम यूज़ करते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ पे हमको टाइम या डेट दिया हो, लाइक सिंस 6 o'clock, सिंस February और सिंस 6 PM, सिंस 1994। जब एक पर्टिकुलर टाइम हमको दिया हुआ हो, स्टार्टिंग पॉइंट की हम बात कर रहे हो, जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। सो अगर मैं बोलती हूँ आई हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 6 years, तो वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे ड्यूरेशन दिया है। अगर मैं बोलूँ आई हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2016, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, जहाँ पे आपको वो नंबर दिया हुआ हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो ईयर हो, चाहे वो डे हो। आई हैव बिन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड सिंस 2 o'clock, 2 बजे से मैं वेट कर रही हूँ, तो दिस इज सिंस, यहाँ पे मैं सिंस यूज करूंगी। ही हैज बिन लिविंग इन पेरिस सिंस 2008। सो क्योंकि अगेन ईयर दे दिया 2008, सो अगेन मैंने सिंस यूज किया। ही हैज ग्रोन सिंस आई लास्ट सॉ हिम। नाउ ये एक अलग तरह का यूसेज है। आप बोलोगे ना, तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने हमको टाइम, डे, ईयर कुछ मेंशन नहीं किया, बट मैं बोल रही हूँ ही हैज ग्रोन सिंस आई लास्ट सॉ हिम। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट तो दिया ना, आई सेड सिंस आई लास्ट सॉ हिम, जब मैंने आखिरी बार देखा था, तो तभी से अभी मैंने 10 years तो नहीं बोला, हो सकता है आखिरी बार मैंने उसको 10 साल पहले देखा। गेटिंग माई पॉइंट, मैंने क्या बोला, जब से मैंने लास्ट टाइम उसको देखा था। सो ही हैज ग्रोन सिंस आई लास्ट सॉ हिम। सो लास्ट वही वाला टाइम, अगेन टाइम तो वो मेंशन है ना, जब मैंने देखा था। सो यहाँ पे सिंस का यूसेज बिल्कुल करेक्टली है। ऐसी चीज़ों में भी स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे हमको पता है, वहाँ पे हम सिंस यूज करते हैं। सारा हैज़ बिन सिक सिंस फ्राइडे। अगेन मैंने डे ऑफ द वीक मेंशन कर दिया कि वो बीमार है कब से, फ्राइडे से। मैं 2 दिन बोलती, 3 दिन बोलती तो अलग बात थी, लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन कर दिया है फ्राइडे, सो यहाँ पे सिंस यूज होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर। फॉर को हम कब यूज करते हैं? फॉर वी यूज फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। जब हमको टाइम दिया हो, ड्यूरेशन दिया हुआ हो, तब हम यूज करते हैं फॉर को। लाइक 5 minutes, 2 weeks, 6 days, 100 years, many hours। सो जहाँ पे हमको वो टाइम का ड्यूरेशन दिया हो, जहाँ पे हमको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ हो, कितना लंबा वक्त है, पीरियड ऑफ टाइम बेसिकली जहाँ पे हमको दिया हो, जहाँ पे नंबर प्लस द नंबर वर्ड लिखा हुआ हो, तो वहाँ पे नंबर नेम नहीं। इन सिंस वी हैव द नंबर नेम, लेकिन इन फॉर वी हैव द नंबर वर्ड। वी हैव बिन टॉकिंग फॉर 30 minutes। अगर मैं बोलती कि हम 2 बजे से बात कर रहे हैं, तो मैं क्या कहती, वी हैव बिन टॉकिंग सिंस 2 PM। लेकिन अभी मैं क्या बोल रही हूँ, ड्यूरेशन मैंने दिया आपको, वो टाइम पीरियड दिया, मैंने बोला 30 minutes। सो वी हैव बिन टॉकिंग फॉर 30 minutes। इट रेन्ड फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। यहाँ पे अगेन वीक दिया हुआ है, सो पूरा 1 हफ्ता तक बारिश होती रही। अगर मैं बोलती संडे से बारिश हो रही है, हफ्ता पूरा हो गया है, या जो भी मेरा आज क्या है, टुडे, वॉट एवर डे, सो उस डे को अगर मैं मेंशन करूंगी तब मैं सिंस यूज करूंगी, बट मैंने पूरा हफ्ता बता दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट द पीरियड ऑफ टाइम। सो व्हाट विल आई से, इट हैज बीन रेनिंग फॉर अ वीक। आई हैव ट्रेन्ड फॉर 2 months। मैंने ट्रेनिंग ली है 2 महीनों के लिए। सो आई ट्रेन्ड फॉर 2 months। अगेन ड्यूरेशन है 2 months है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैंने सितंबर से ट्रेनिंग ली है, सो आई हैव ट्रेन्ड सिंस सितंबर। ठीक है। ही हैज़ बिन ऑफ वर्क फॉर अ वाइल।
नाउ यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन नहीं किया, इट इज़ नॉट द नंबर ऑफ द नंबर वर्ड्स, कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ है, पर पीरियड दिया हुआ है ना, फॉर अ वाइल। अगर समटाइम भी बोलेंगे तो भी फॉर यूज़ होगा। अगर ऑफकोर्स 2 आवर्स हैं 3 आवर्स हैं तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर हम फॉर अ वाइल, सम टाइम, अ लिटिल बिट, उसमें भी हम फॉर ही यूज़ करते हैं बिकॉज वो ड्यूरेशन दिया हुआ है। सो बेसिकली सिंस को हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास द स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ हो, जब हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, टाइम का नाम दिया हुआ, वो डे ऑफ वीक भी हो सकता है, नेम ऑफ द ईयर भी हो सकता है, नेम ऑफ द मंथ भी हो सकता है, प्रॉपर टाइम मेंशन है 2 बजे 3 बजे इवनिंग मॉर्निंग, जब प्रॉपर टाइम मेंशन किया है तब हम सिंस यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमको ड्यूरेशन दिया हुआ होता है, जब हमको पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है, देन वी यूज़ फॉर। सो फॉर और सिंस में यही डिफरेंस है। आगे से जब भी ऐसी कंफ्यूजन हो तो आप देख लेना कि 2 इयर्स दिया हुआ है या फिर हमको 2018 दिया हुआ है, दैट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। बस ये याद रखना है कि कहाँ पे सिंस है, कहाँ पे फॉर है। तो जहाँ से मैंने शुरू किया था, कहाँ से शुरू किया था, व्हाट वाज द सेंटेंस दैट आई सेड, आई हैव बीन हेयर फॉर 3 मंथ्स, नॉट आई हैव बीन हेयर सिंस 3 मंथ्स। लेकिन अगर मैं बोलूँ आई हैव बीन हेयर सिंस अक्टूबर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें नेम ऑफ द मंथ मेंशन नहीं किया है, 3 मंथ्स किया है विच इज़ ड्यूरेशन, सो यहाँ पे फॉर बिल्कुल ठीक है। आई होप दिस कन्फ्यूजन इज रिजॉल्व्ड। अभी भी कोई इश्यूज है, अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, यू वांट मी टू इलैबोरेट इट फर्दर, आई कैन डू दैट। यू जस्ट हैव टू लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो and then I can respond to you. अगर कोई भी confusion रहती है, if there is anything in your mind, please let me know in the comment section below. I'm there to resolve all your confusions and I'm going to see you in my next video. Give this video a thumbs up if you liked it and don't forget to subscribe to this channel for more such informative videos. I'm going to see you in my next video. Take care of yourself. Keep loving yourself. Bye bye for now.